नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के में से वेलकम करता हूं डियर्स। एक बार फिर से मैं यूपीएसआई के लिए जो बताया था आप लोगों से, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपके अर्थमेटिक्स को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देने वाला हूं डियर्स, जो आपका चैनल यूट्यूब आर के मैजिक मैथ है। क्लियर है डियर्स? तो अब आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं क्या डियर्स, रिमाइंडर थ्योरम्स, यानी कि शेषफल प्रमेय। क्लियर है? शेषफल प्रमेय पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सारी बातों को हम सीखेंगे। क्लियर डियर्स? तो आइए बताते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कोई संख्या आपका 27 है। क्लियर है? क्या है? कोई संख्या 27। अगर मैं कहा इसमें आप 5 से डिवाइड करिए डियर्स। किससे? 5 से। तो जैसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, मतलब 5 5 25 होगा और 27 में से 5 जाएगा, 25 जाएगा, कितना बचेगा डियर्स? 2 बचेगा। मतलब ये बात खत्म। समझ में आ रही बात है? इतनी सी बात आपको समझ में आती है? ध्यान समझिए। जैसा कि आपको पता है कि इसे बोला जाता है क्या डियर्स, ऐसे ये होता है आपका भाजक और यहाँ पे होता है आपका भाज्य और यहाँ पे जो आता है उसे बोला जाता है भागफल। और जो नीचे बचता है डियर्स, यहाँ पे कोई संख्या आने के बाद अगर नीचे कुछ बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स? शेषफल कहते हैं। बात इतनी सी क्लियर है? इसे बोला जाता है क्या? शेषफल। क्लियर है ना? अब बातों को समझिए ध्यान से। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ कि इन चारों में रिलेशन क्या होता है जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम के अधीन किया रखते हैं। क्लियर है? तो ध्यान समझिए। जैसे सपोज दैट अगर मैं इसका इसमें मल्टीपल कर दूं, मतलब 5 × 5। क्लियर है? 5 × 5, तो 5 5 25 एंड प्लस इसमें 2 ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा भाई? 27 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो 27 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 प्लस 2। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर हम इसे गौर से देखें तो ये 27 क्या है? आप कहेंगे भाज्य, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? भाज्य बराबर क्या बनेगा डियर्स? ये 5 क्या है? भाजक। 1 to 5 क्या है? भाजक। तो मैं लिखूंगा क्या? भाजक। क्लियर है? और इसके बाद गुणे, ये 1 to 5 क्या है? तो कहेंगे भागफल। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका भागफल। और अगर हम आगे बात करेंगे प्लस, तो ध्यान समझिए। प्लस ये क्या है डियर्स? आपका जो 2 है वो क्या है? शेषफल। तो हम कहेंगे क्या यहाँ पे आएगा? शेषफल। क्लियर है? शेषफल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मतलब ये आपका एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया डियर्स? कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम्स। बात समझ में आ रही है? यह आपका क्या है? शेषफल थ्योरम्स है। आइए अब इन पे जो बेस क्वेश्चंस है उन्हें हम सीखेंगे कि उन पे बेसिस क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। क्लियर है? आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है डीएस। तो आप ध्यान से बातों को समझिए। क्लियर है? ऐसे प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में। देखिए ध्यान से, बोला है कि किसी संख्या को लगातार 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 व 4 बचते हैं। क्लियर डियर्स? किसी संख्या को लगातार किसी भाग देने पर 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल जो क्रमशः है, यानी जो रिमाइंडर्स है, वो क्या बचते हैं? 2 3 व 4 बचते हैं। तो करना क्या है आपको? कुछ इस प्रकार से इन्हें लिख लेना है। क्लियर है ना? ध्यान समझिए। जैसे संख्याएं कौन कौन सी है? 4 है, ऐसे लिखिए 4, और यहाँ पे ऐसे 5, और इस प्रकार से लिख लेंगे हम 6। क्लियर है डियर्स? अब बात समझिए, जो रिमाइंडर्स है वो रिमाइंडर्स क्या बचता है जब 4 से सॉरी, ध्यान समझिए। अगर 4 की संख्या भाग देते हैं आप तो क्या हो जाएगा? 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है? 5 से भाग देंगे तो क्या बचता है डियर्स? आपका 3 बचता है। क्लियर है? 6 से भाग देते तो क्या बचता है? 4 बचता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? यहाँ पे अपने खुद से एक संख्या एवल्यूट कर लेते हैं। जेबा में से निकालेंगे, एक को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये संख्या अब गुणा करेंगे। यहाँ पे 6 × 6 4 10, 5 गुणा करिए 10 5 50 3 53। इसका गुणा इसमें करिए 5 3 15 और 2 को जोड़िए 17 को 7 हासिल 1, 5 चौके मतलब 4 5 20 और 1 21। क्लियर डियर्स? मतलब कितना आ रहा है आपका? 217। बातों के बाद देख लेते फिर से, ध्यान समझिए। हम क्या करेंगे? फिर से गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने बोला ना इसमें गुणा करिए। 4 3 12, 4 3 12, 12 2 14, माफ करिएगा 12 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 5 चौके 20 1 21। क्लियर डियर्स? मतलब आपकी वह संख्या क्या आ गई? 214। मतलब वो संख्या क्या आ गई?
214। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। मैंने क्या बोला कि अगर इस टाइप का प्रश्न आए तो डायरेक्टली उसको एक साइड लिखिए और रिमाइंडर को एक साइड लिखिए और एक मान लीजिए यहाँ पे, और इसका इसमें मल्टीपल करके हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर है? 6, 4, 10, मतलब इसका इसमें गुना करेंगे और इसके इसमें ऐड करके इधर लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार इसका इसमें आपको मल्टीपल करना है, इसको इसमें जोड़ देना है और इसको प्लस करके इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से ये भी है, गुणा करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वह संख्या क्या होगी, 214। तो ऑप्शन कौन सा मौजूद है, ऑप्शन डी है। चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई में दे रहा है तो चेक कर सकते हैं आप। 214 में आप क्या करिए डियर्स, भाग दीजिए 4 से। आप ऑप्शनल भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्या ऑप्शनल में क्या सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस को प्रत्येक संख्या से डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि क्या रिमाइंडर दे रहा है। तो चेक करिए यहाँ पे 5 चौके 20, मतलब 4 बचेगा। अब हम भाग देंगे किससे भाई, इसके बाद बोला 3 बचने के लिए ना, तो 5 से भागने में 3 बचेगा, तो इसको ऐसे भाग देते हैं। देखिए 5 चौके 20, मतलब 5 चौके यहाँ पे 4 बचे 20। क्लियर है डियर्स? कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखिए भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, बोलिए 4 तिहाई कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर आया 2, बिल्कुल यही ऑप्शंस है और कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे 2 बचा। फिर चेक कर लीजिए आप, फिर 1 बाई 1 करके इसी प्रकार से आप भाग दे करके देख लेंगे, रिमाइंडर प्रत्येक का परफेक्ट आने वाला है। तो इस प्रकार से ऑप्शंस क्या हो जाएगा डियर साहब का, 214। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर कि किस टाइप से है। आइए दोस्तों ध्यान समझिए, ये कुछ उसी लेवल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ चुका है, ध्यान समझिएगा। एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 तथा 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या की संख्या को जिस संख्या से 2 और 3 5 में भाग दिया गया था तो शेषफल इतना बचा था, उसी संख्या की बात कर रखा है कि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा डियर्स। तो फिर से हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए, बिल्कुल स्पीड देगा डियर्स, आप ध्यान समझिएगा। आप क्या लिखेंगे, 2, 3, 5। क्लियर है? रिमाइंडर क्या बच रहा था, 1, 2 और 3। क्लियर है ना? हम करेंगे क्या, हमने क्या बताया था, यहाँ पे 1 मान लेंगे। क्लियर है? अब गुणा करिए, 5 एकम 5 3 8, 8 3 के 24 और 2 28, 26 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस गुणा करें, 26 दूना 72 1 73। क्लियर है? 26 दूना 72 1 73। बात समझ में आ रही है डियर्स? अब देखिए ध्यान से, गड़बड़ हो गया क्या, माफ़ करिएगा, 53 52 होगा ना, ठीक है। 26 दूना 52 1 53। क्लियर है? देखिए 6 दूनी के 12 1 13 3 हासिल 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 26 दूना के 52 1 53। अब एक बात बताओ, 53 वह संख्या है जो 2 से भाग देने पे 1 बच रहा है, 3 से भाग देने पे 2, मतलब 5 से 3 बच रहा है। क्लियर है ना? अब बातों को समझिए ध्यान से। तो बोला है कि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो उसी संख्या मतलब किसको, 53 को। तो हम क्या करेंगे, संख्या मिल गई हमको 53, अब इसको 7 से भाग दे दीजिए। 7 7 49, 7 और 56, 7 7 49, बताइए कितना बचा, 9 4 13, खत्म। रिमाइंडर कितना है डियर, 4। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज आल्सो देयर करेक्ट। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी डियर्स। अगर आपको ज़बरदस्त समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चंस आपको किस टाइप से लग रहे हैं। और एक बात जान दीजिए डियर्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए यूपीएसआई के लिए ज़बरदस्त साबित होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों ध्यान समझिए, ऐसे टाइप के प्रश्नों को बोला क्या है प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रमों को बदल दिया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ध्यान समझिएगा, सेम बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हम करेंगे क्या डियर्स, ध्यान समझिए, क्या क्या संख्या है, 4 है, 5 है और 6 है दोस्त। अब इधर देखो, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है और 1 बच रहा है, ठीक है। इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते, संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए ध्यान समझिए, संख्या ज्ञात करते हैं। 1 लेना पड़ेगा, 6 6 1 7, 5 7 35 1 36। स्पीड होनी चाहिए आपकी, 5 7 35 1 36। अब देखिए यहाँ पे गुणा करिए, 6 चौके 24, 4 2 6। क्लियर है ना, हासिल 2, 4 3 12 1 13 14। बात समझ में आ रही कि नहीं, वह संख्या कितनी हो जाएगी, 146। बात समझ में आ रही, आप एकदम स्पीड से करिए चीज़ों को। गुणा करेंगे, देखिए 36 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 होगा और 2 जोड़ेंगे 146 हो जाएगा। तो आप एक साथ में सबमिट करिए डियर्स, ठीक है ना। आइए ध्यान समझिए, बोला क्या है, यदि, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। बोला क्या है कि यदि भाजकों के क्रमों को बदल दिया जाए, पलट दिया जाए, तब शेषफल क्या होगा। तो आइए निकालते हैं यहाँ पे डियर्स। हम करेंगे क्या, ध्यान समझिए, इसी क्रम को बदल दें तो यहाँ पे हो जाएगा 6
5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है। संख्या क्या है आपकी 1 4 6, भाग दीजिए। 6 दूनी के 2 है, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 यहाँ 2 आएगा, 6 दूनी के 12, 2 बार भाग जाएगी, कितना बचेगा 2, और 6 चौके 24। बात समझ, 6 चौके 24, कितना रिमाइंडर बचा डियर्स 2 बचा। बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब एक बात समझो, कॉमन सेंस अगर आपके पास सोचना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन में रिमाइंडर पहला 2 दिख रहा है तो आप कहेंगे ए, और किसी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए मारिए और निकल जाइए, समय आपका सेफ बचेगा। आइए देखते हैं पूरा कंप्लीट करके आप ऐसे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते। देखिए ऑप्शन इसी में मिल रहा है और यहाँ पे 1 था, 3 था, 5 था, किसी में नहीं है, इसमें मौजूद है, इसको मारिए और निकल लीजिए। आइए देखिए ध्यान से, परफेक्ट पूरा कंप्लीट बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान से, अब हम 5 देखिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 डियर्स, कितना आएगा बताइए 4 बचेगा रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है। अब 4 से भागने, 4 एकम्मा 4, कितना रिमाइंडर आएगा 0। तो कितना आया शेषफल 2 4 0, शेषफल क्या आ गया 2 4 0, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ए इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर डियर्स। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों ध्यान समझिए इस प्रश्न को, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपका, आपसे कहेंगे यूपीएसआई हो डियर्स, चाहे आपका यूपी टेट हो, उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, ध्यान समझिए आप। 8 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा तथा उनका योगफल बताइए। क्या पूछा है, 8 जो है कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा तथा उनका योगफल बताइए। बात समझ में आ रही है, मतलब जो ये 8 है वो कितने नंबर से कट जाएगा। क्लियर है ना। तो ध्यान समझिएगा बातों को और देखिए, मैं 8 को लिखता हूं। अब देखिए ध्यान से, 8 किससे किसे कटेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 किसे कटेगा तो आप कहेंगे कि 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। बात समझ में आ रही है। तो उसी प्रकार से 8 को देखिए तो 8 किससे कटेगा तो कहेंगे कि 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा और 8 से कटेगा। क्या और किसी से कटेगा तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है डियर्स, आप कहेंगे कि कितनी संख्या से कटा भाई, पूछा कितनी संख्याओं से कटेगा तो काउंट करिए 1 2 3 4, मतलब कितनी संख्याओं से कटेगा भाई 4 संख्याओं से कटेगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया डियर्स 4 हो गया। लेकिन बोला क्या है कि उनका योगफल बताइए। एक बात बताओ, ये संख्या छोटी थी, ये संख्या छोटी थी, लेकिन आप इसे आसानी से ज्ञात कर लिए। क्लियर है, जो मेथड था। बट अगर कोई बड़ी संख्या दे दे तो ऐसे तो करना पॉसिबल ही नहीं है। बट उसके लिए कंटेंट क्या होता है डियर्स, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 8 का फैक्टर करिए एकदम छोटे से छोटे टर्म्स में। तो तोड़िए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, बात समझ में आ रही है। 2 दुना के 4 दूनी के 8, फैक्ट कर लिए डियर्स। बात समझ में आ रही है। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से, ये लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट। ये क्या है डियर्स, आपका शॉर्ट टर्म्स है। अन्य प्रश्नों में ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वैरायटी का, क्लियर है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। तो ध्यान समझिए, हम करें क्या, इसको जोड़ लीजिए। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा डियर्स 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान समझिए, जब भी ये पावर जो होगा ये तभी कटेगा एक अपने से अधिक पावर से एक प्लस करके कटेगा। तो ये 3 है, इसमें एक जोड़ दिए, कितना हो जाएगा डियर्स आपका 4। बात समझ में आ रही है। मतलब इसमें 3 में जोड़ेंगे 1, तो जो पावर है हमको इसी से मतलब है, तो 3 1 4, तो ये जो कटेगा कितनी संख्या से कटेगा 4 संख्याओं से कटेगा। बात समझ में आ रही है। आइए ध्यान समझिए, फिर आपसे क्या पूछा है कि उनका योगफल बताइए। किनका योगफल भाई, जिन संख्याओं से कटेगा तो इनका योगफल निकालेंगे। तो ध्यान समझिए, तो योगफल के लिए क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, योग बराबर, क्या लिखेंगे, योग फल बराबर। ये तो मेथड है पूरा, एकदम मेथड खाटी देहाती वाला मेथड है डियर्स, ध्यान समझिएगा। 1 + 2 + 4 + 8, जोड़ दीजिए इनको, 8 1 9, 4 2 6, 9 6 15। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया उनका योगफल। बात समझ में आ रही है। तो 8 कितनी संख्याओं से कटेगा, तो वो 4 संख्या से कटेगा। उनका योगफल क्या होगा, तो उनका योगफल 15 होगा। बट ये पूरा मेथड है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बट हम इसे शॉर्ट टर्म्स में करेंगे। क्लियर है। तो ध्यान समझिएगा, करते क्या उसके लिए डियर्स, एक फार्मूला होता है जिसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म्स का फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, आप लर्न कर लीजिएगा। लिखेंगे सम, जब पूछे आपसे तो सम बराबर क्या होता है, नंबर, मतलब क्या, जो छोटा फैक्टर होगा उसका वो नंबर, ठीक है, और उसके जो पावर होगा उसमें +1 करना है और माइनस करना है पूरी संख्या में से 1, और हम बटा क्या कर देंगे, नंबर -1 कर देंगे। क्लियर है। तो ध्यान समझिए, बन क्या जाएगा, आइए रखिए, n का मान 2, n का मान 2, तो लिखेंगे 2 के पावर कितना है डियर्स, 1 2 3, तो 3 +1। क्लियर है। अब माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, पूरे के बटा 2 -1, संख्या -1 करेंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 1 4 और 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16, -1 बटा के 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब कितना आएगा
15/1 अर्थात कितना आ गया डियर साहब का 15। दिस इज आंसर। एक बात बताओ आप मुझे, ये तरीका जो है आपको इन संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये पूछ दे कि 8 जितनी संख्याओं से विभाजित होगा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले से कर लेंगे। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप इन चीजों को बेहतरीन कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो डियर्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपना कमेंट आप मुझे दीजिए भाई, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए डेली का डेली वीडियो लेके आता रहूं। ऐसा लगता है आप कमेंट नहीं करते तो ऐसा लग जाता है डियर्स कि आप देख नहीं रहे हो, ये चीज़ें बन जाती है। अब मेहनत हो रही है तो उसका परिणाम तो मिलना चाहिए। आइए हम एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी लेवल में। देखिए जैसे प्रश्न आपसे ये कर दिया, क्या कर दिया डियर्स, ध्यान समझिएगा। देखिए आपके सामने प्रश्न मैं लिख रहा हूँ आपका 225। 225 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा? आपसे ये पूछ दे कि 225 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा तथा उनका योगफल बताइए। डियर्स ध्यान समझिए, हम करेंगे क्या, 225 का फैक्टर करेंगे। एक बात बताओ, 15 225 आप दिख रहा है, ये 15 क्या दिख रहा है डियर्स, स्क्वायर दिख रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप योगफल वगैरह सब डायरेक्ट निकालना है आपको, आप इसके पीछे सीख चुके हैं। तो अब इसे इसमें क्या बनेगा, ये फैक्टर 3 और गुणे क्या बनेगा 5, इनका होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। बात समझ में आ रही है डियर्स? अब एक बात बताओ, मैंने बोला था संख्याओं का ना कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा, तो आइए निकालते हैं। मैंने क्या बोला, 3 की पावर 2 प्लस 1 करिए, पावर से 1 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 5 की पावर से 2 ज्यादा मतलब 1 ज्यादा, तो इसके पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कर लेंगे, तो अर्थात हुआ कितना 2 1 3। अब गुणे के रूप में जुड़ा है, गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 तरीके 9। बात समझ में आई डियर्स? अर्थात कितनी संख्याओं से विभाजित होगा 225, 9 संख्याओं से विभाजित होगा। ये कितनी संख्या से विभाजित होगा 9 संख्याओं से। बात समझ में आ रही है? अगर कल को मान लो कोई और भी संख्या देता है पावर इंटू के फॉर्म में, तो पावर 1 प्लस करके इंटू कर देंगे, तो उतनी संख्याओं से क्या हो जाएगा विभाजित होगा। क्लियर डियर्स? अब ध्यान समझिए, अब हम इनका निकालेंगे योगफल। तो आइए इसका योगफल निकालते हैं। ये रहा क्या आंसर, 9 संख्याओं से ये क्या होगा विभाजित होगा, उनका योगफल निकालते हैं। योगफल के लिए मैंने क्या बताया था, सम के लिए मैंने फार्मूला बताया डियर्स, क्या पावर मतलब कितना है संख्या क्या है 3 है, अब पावर कितना है 2 + 1 - 1। क्लियर है डियर्स? अब योगफल पूछा है तो हम करेंगे अब पूरे के बेटा कितना करेंगे संख्या, अब -1 प्लस ये 5 भी है ना, उसमें 5 को भी लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 + 1 - 1 बटा के 5 - 1। क्लियर है डियर्स? ये बन जाएगा क्वांटिटी और अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान समझिए। एक बात बताओ मुझे, यहाँ मल्टीपल ना, यहाँ प्लस मत लिखा, ये क्या रहेगा मल्टीपल का फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है। समझ में आ रही बात है? योगफल पूछा है इसलिए हम इसको निकालेंगे, अगली संख्या रहती तो इसी प्रकार से हम आगे भी लिखते चलते। ठीक है, ध्यान समझिए। इसे सॉल्व कर लिया जाए, क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 का मान 27 में से एक जगह, देखिए ध्यान से 3 के पावर 3 2 1 3 3 के पावर 3 तो 3 3 9 3 27 में से एक जाएगा तो 26 बटा कितना हो जाएगा डियर्स 2 और गुणे इसको जोड़िए ध्यान से 5 की पावर 3 125 में से एक जाएगा तो 124 अब बटा के 4। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 13 दूना के 26, 4 तिहाई 12, 4 एकमा 4 गुणा करिए 13,3 13,13 को 13 हासिल 1 और 13 तिया 39 1 40 मतलब 403। तो उन संख्याओं का जो योगफल आने वाला है कितना आने वाला डियर्स 403 आने वाला। बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आई हैं डियर्स। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हमको। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी डियर्स तो आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला सो हो भला। अगर डियर्स आपको इस टाइप का वीडियो और चाहिए, जो मुझसे नए लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस टाइप के वीडियो पाना चाहते हैं और यूपीएसआई में बेहतरीन परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।